उसने कहा कह रहा कि पवित्र आत्मा ने कहा कह रहा कि जो व्यक्ति जिसने पाप ना किया हो जिंदगी के अंदर, एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। उसने शर्त रखा था जो औरत और आदमी से पैदा ना हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ये भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को लाइट से गर्भवती कर दिया, अपनी सामर्थ भरी लाइट से गर्भवती कर दिया। साइंस इस बात को प्रूफ नहीं कर सकती, लेकिन यीशु मसीह जब आया और पूरी दुनिया को क्रूस पर 7 वचन दे रहा था, ये 7 वचन पढ़े जाने के बाद आज आपके घर आशीर्वाद आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं? आपको समझ में आ गया? कह रहा है कि एक किसान एक पक्षी को नहीं बचा सका, लेकिन एक इंसान को नहीं बचा सकता, लेकिन यीशु पूरी दुनिया को बचा सकता आज यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने पाप नहीं किया। उसने पाप के लिए, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर दंड था। परमेश्वर ने कहा जो कोई पाप करे, आपका मन पाप करता है, आपकी आंखें पाप करती हैं, आपके कान पाप करते हैं, आपका मुंह पाप करता है, आपके हाथ पाप करते हैं, आपके पैर पाप करते हैं। इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर कीलें ठोक दी गई, हाथों में कीलें ठोक दी गई, सिर में कीलें ठोक दी गई, उसके भाला ठोक दिया गया। और वो कह रहा था परमेश्वर देख, कह रहा ये इंसान नहीं जानते, कह रहा कि मैं हाथ उठाकर कह रहा हूं परमेश्वर, कह रहा कि इनके पाप क्षमा कर। हालेलुया। उसने क्या करा? वो 7 वचन उसने क्रूस पर कहे, और हम पढ़ेंगे जरा जल्दी से। उसने क्या कहा क्रूस पर? पहले लूका 23 के 34 में लिखा। हाँ पढ़ेंगे पास्टर शोक के साथ। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। सारे बोला हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, लोग ठट्टा कर रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे यीशु मसीह का, लेकिन उसी समय यीशु मसीह हाथ उठा कर कह रहा था, कह रहा 7 वचन 7 आशीर्वाद के दे रहा था। कह रहा कि अगर आज जो चाहते हैं कोई इसके लिए स्वर्ग लोग खुले, तो वो समझा रहा था, कह रहा देखो मेरे को कितना लोगों ने कुचला, मेरे को कितना मारा, लेकिन मैंने क्रूस पर खड़े होकर कहा परमेश्वर इन्हें क्षमा कर। अगर आज आप क्षमा का बलिदान यहाँ से सीख कर जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्षमा किया, आज के दिन अगर आप फैसला लेकर जा रहे हैं गुड फ्राइडे के दिन कि परमेश्वर मैं आज से लोगों को क्षमा करना शुरू करूंगा, याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए। पवित्र आत्मा आज रात के बाद कह रहा है कि आपके अपराध क्षमा करने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपके लिए एक स्वर्ग का रास्ता खुलने वाला, आशीषों का रास्ता खुलने वाला है। यीशु मसीह ने जानता था कि लोगों के लिए मोक्ष का रास्ता कैसे खुलेगा। लोग उसको मारना चाहते थे, लेकिन उसी समय उसके कपड़े बांट रहे थे, फाड़ रहे थे, लेकिन उसी समय वो बोल रहा था परमेश्वर ये नहीं जानते, ये लाले की जान मुझे नहीं जानते, ये कौन है और मैं कौन हूँ ये नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर ने क्षमा करिए, अनजाने में कह रहे हैं। आज जो लोग यीशु मसीह को गाली दे देते हैं, मैं उनको बोलता हूँ इन्हें क्षमा कर परमेश्वर, ये नहीं जानते तुझे, तू कौन है, तू कौन है नहीं जानते। एक व्यक्ति आया मेरे सामने और इसी समय मुझे आके गाली देने लगा, कहता है मेरी गाड़ी में टक्कर क्यों मारा, चल चल। एक लड़का नीचे उतरा, कहता है आपको कौन है ये? उसने कहा कौन है? डर गया 2 मिनट के लिए। उसने कहा पता नहीं कौन है ये। उसने कहा ये बहुत बड़े संत है। कहता अच्छा फिर तुमने 2 बार और गाली देवागा। उसने 2 बार और गाली दिया, और मेरे लड़कों ने कहा इसकी पिटाई करने लगे। मैंने कहा छोड़ दो, इसको नहीं पता, इसको क्षमा करो, ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। हालेलुया। और आपको पता है, अब वो लड़का मेरे चर्च में वॉलंटियर है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? यीशु मसीह ने क्यों क्षमा का बलिदान चढ़ाया? उसने इसलिए चढ़ाया कि नहीं जानते एक दिन ये भी अपने पापों के क्षमा कराने के लिए मेरे पास आएंगे। यस। और इन्हें जब पता लगेगा, कह रहे हैं कि उसी समय ये समझ जाएंगे कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसने वो 7 वचन कहे। प्रभु के लिए एक आत्मा भी कीमती है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर चाहता है अपने लोगों को। उसके दूसरा वचन उसने लूका की किताब में 23 के इसी के 42 के और 43 में कहा, कह रहा कि मैं तुमसे जब चोर और डाकू क्रूस पर चढ़े हुए थे, तो उसी समय वो वहां पर कह रहा था। हाँ पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, हाँ। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये व्यक्ति क्या कह रहा था? क्योंकि जब इसने पहला वचन कहा, उसी समय उस व्यक्ति ने जिसको चोर और डाकू को चढ़ाया गया था, तो चोर क्या कह रहा था? चोर कह रहा था कि परमेश्वर
मेरे पाप क्षमा करना। लेकिन डाकू क्या कह रहा था? डाकू कह रहा था अच्छा अगर तू भगवान है तो कह रहा मेरे को भी आज यहाँ से छुड़ा कर दिखा। और उसने कहा नहीं, इसका मतलब ये था, वो साइन दे रहा था, कह रहा जो अपने आप को यीशु मसीह के पास, कह रहा आज बेशक आपके पास शोहरत हो, पैसा हो, नाम हो, गाड़ियां हो, बंगले हो, लेकिन कह रहा कि मौत जब दरवाजे पर दस्तक देती है तो कह रहा कि ये शोहरत और ये पैसा काम नहीं आता। लेकिन जो लोग कह रहा परमेश्वर के चरणों में झुक कर आते हैं उनका सम्मान करता है परमेश्वर। वो झुक कर आया व्यक्ति और उसने कहा, कह रहा परमेश्वर मेरे पाप क्षमा करना, मैं विश्वास करता हूं, कह रहा जब तू स्वर्ग लोक जाए मेरे ऊपर भी दया करना। यीशु मसीह ने कहा अरे कल नहीं, कह रहा लिख ले, डायरी में डाल ले, अपने दिमाग की डायरी में डाल ले, कह रहा कि आज ही रात, कह रहा तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑनलाइन चर्च में, मैं कह रहा हूं जिन लोगों ने आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, इन आशीर्वाद को अपने दिमाग में डाल रहे हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर दूसरों को क्षमा करना है और परमेश्वर से क्षमा मांगना अगर मैंने कोई गलती कर दिया। पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि परमेश्वर, कह रहा कल नहीं, आज रात ही, कह रहा कि स्वर्ग तेरे लिए खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। वो बरकत का रास्ता खुलेगा, आज चंगाई का रास्ता खुलेगा, आज आशीषों का रास्ता खुलेगा। हो सकता है तुम दुनिया के अंदर चोर हो, लुटेरे हो, डाकू हो, आप दुनिया की नजर में चोर होंगे, गुंडे होंगे, बदमाश होंगे, आपने बड़ी जिंदगी में अपने बड़े गलत काम किए होंगे, हो सकता है कोई जेल में भी से मुझे सुन रहा हो, आपने बड़े गलत काम किए होंगे, लेकिन अगर आज तू हाथ उठाकर कह रहा है परमेश्वर दया कर, परमेश्वर आज रात एक एक बच्चे पर दया करने वाला है, एक एक बहन पर दया करने वाला है, एक एक बूढ़े पर दया करने वाला है, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है चर्च। कह रहा है मेरे क्रूस को याद रखना। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्रूस को याद रखना। मैं जब मसीह में आया तो एक ईसा नगरी, संजय दत्त का गांव पता ना आपको, यमुनानगर के अंदर, मैं वहां पर चला गया एक बार सुसमाचार सुनाने। मैंने कहा चलो संजय दत्त मिलेगा यहाँ पर, और उन्होंने कहा संजय दत्त को कोई नहीं मिलता यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा संजय दत्त नहीं मिलता, उसका बाप मिलेगा? करे वो है नहीं अब इस दुनिया में, लेकिन नहीं मिला। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन वहां उस गाँव में मुझे ईसाई लोग जरूर मिले, और वो क्या कर रहे थे, उनके गले में इतने बड़े बड़े क्रूस और तंबाकू खा रहे। मैंने कहा यीशु का बलिदान कहाँ गया? कह रहे मुंह में। मैंने कहा तेरा भला हो जा, अरे ये क्या? मैंने कहा यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी। मैंने कहा उस क्रूस को याद करो। कह रहा याद क्या करे, हमारे तो गले में टंगा रहता है। ओ बेटे, मैंने तो उस दिन से भाई साहब उसको गले में पाना छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे नहीं करना ऐसा याद। आप समझ रहे कि नहीं? और मेरे को एक आदमी मिला बस में, जब मैं बस में जा रहा था, बहुत सफर किया मैंने, मुझे कोई पैसे नहीं देता था भाई साहब, मैं लिटरेचर लेता था और बांटने चला जाता था, बस में चढ़ जाता था विदाउट टिकट। और उसी समय बस वाला, क्योंकि पहले बहुत विदाउट टिकट सैर की है, अब यीशु के लिए सही। हालेलुया हालेलुया। हाँ, ये नहीं कि यहाँ पर हर बार आप ऐसे करो जेब में पैसे हो, मेरे जेब में पैसे नहीं होते थे इसलिए विदाउट टिकट करता था आपके सामने। और इसी समय उन लोगों ने यीशु मसीह के क्रूस को वो हमेशा याद रखते थे बेचारे, उनके यहाँ टंगा रहता था। और उनके घर चले जाओ, उनके घर के बाहर भाई साहब कमरे में इतना बड़ा क्रूस। भाई साहब जिस दिन मैं क्रूस देख लेता हूँ ना, मेरे चर्च में कुछ लोग लाके ऐसे क्रूस टांग देते हैं, मुझे डर लगने लग जाता है। मैंने कहा हटाओ साइड में करो, ये क्रूस तो यीशु मसीह उठा सकता है यार, ये हमारे बस का नहीं है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि ये क्रूस और लोग उठा रहे हैं, आपने कहा लक्कड़ देखो हम अपने घर में क्रूस लेके आए हैं। अबे बेवकूफों, मैं उन लोगों को बेवकूफ कहूंगा सबसे बड़ा। कह रहा उठा रहे हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आपको पहले उसकी कुर्बानी को याद करना है, उसने जो कुर्बानी दी है। कह रहा है आपको वो क्रूस उठाने के लक्कड़ वाला नहीं, कह रहा है ये शरीर वाला क्रूस उठाने के। हालेलुया। सारे बोला हालेलुया। ये भी तो क्रूस है। और ये वाला कहाँ उठाते हैं आजकल? करे मैं चला मन चला शराब के ठिक्के में शाम को। क्रूस की को याद करना, जाते हैं चर्च में संडे के दिन और भाई साहब कहते हैं आज गुड फ्राइडे है, सब आए हैं भर भर के, ट्रक भर भर के, बस भर भर के, और बस क्रूस पे हमें पता नहीं क्या मिलेगा। नहीं, आज की फ्राइडे को मैं कह रहा हूं आपको उसकी कुर्बानी को याद करना। दिखा टीवी पर, स्क्रीन पर यीशु मसीह की वीडियो देखो आप, उसको कैसे उसको मारा जा रहा है, कैसे उसको
छलनी किया जा रहा है। हाँ हाँ लाली, आज के दिन तू मेरे से मारना खा लिया। हाँ देखो वो कैसे उसको कोड़े लगा रहे हैं, कितने कह रहे हैं कि उसके शरीर पर 39 कोड़े मारने का आदेश दिया गया। और यीशु मसीह ने क्यों खाए वो कोड़े? वो सहता रहा, उसको कोड़े लगते रहे। इस समय कह रहा है उसको कोड़े लगते रहे और उसको मारते रहे। देखो मार रहे हैं, उसका शरीर लहू से भर गया, छलनी हो गया। एक कोड़ा ऐसा नहीं होता था, वो कोड़ा ऐसे कांटे वाला कोड़ा होता था कि वो जब वो लगता था तो उसके साथ मांस खींच कर लेकर आता था। एक कोड़ा मांस खींच कर लाता है। 3 कोड़े, 4 कोड़े, 39 कोड़े। और उसी समय यीशु मसीह सहता रहा। इस वीडियो को सहता रहा वो मेरे और आपके लिए। क्या इस क्रूस को याद कर सकते हैं आप? उसके शरीर पर एक एक कोड़ा मारा गया। क्यों खा रहा था वो कोड़े? क्यों खा रहा था वो? इसलिए खा रहा था क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, कह रहा है कि 39 की 39 बीमारियां जड़ से निकाल दूंगा इंसान की। हालेलुया। अगर तू इनके लिए कोड़े खाएगा, अगर तू इनके लिए लहू बहाएगा, कह रहा है इनके पाप क्षमा होंगे। एक कोड़ा कह रहा जब खून का छींटा कह रहा नीचे गिरता था तो उसी समय कह रहा आदम के बच्चों ने जो पाप किया था बेटे ने, परमेश्वर ने कहा धरती जो तू खून मांग रही थी, ये ले आज मैंने तुझे खून चढ़ा दिया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? उसने और मेरे आपके लिए एक कीमत चुकाई है। उसको क्रूस पर मारा जा रहा है, उसकी कीलें ठोकी जा रही हैं। उसको कहा ये ले क्रूस उठा और चल। और जब उसे क्रूस उठाया नहीं गया तो रास्ते में किसी ने मदद की और वो क्रूस उठा रहा था। मैं कह रहा हूं कि आज आपको ये नहीं कि पादरी का क्रूस उठाकर आप मदद करो। कह रहा जब आप एक विश्वासी को चर्च में लेकर आते हो, उसको यीशु मसीह के बलिदान की स्टोरी बताते हो, कह रहा आप यीशु मसीह का क्रूस उठाते हो यार। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आप जिस पापी को, आप एक पापी को जाकर आप गवाही देते हो, अपनी टेस्टमनी देते हो, तो आप यीशु मसीह का क्रूस उठाते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं इस आदमी ने क्रूस उठाया था, हम भी एक एक्ट करेंगे अपने चर्च में, चलो क्रूस उठाओ, चल तू यीशु मसीह बन जा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पादरी हैं, वो देखो जम्मू से आया पादरी, वो देखो मेरे पास, हाँ खड़ा हो जाना। मेरे पास बहुत सारे पादरी हैं जिनके बाल लंबे लंबे हैं। सिंगर धारीवाल से उसके बाल लंबे लंबे, अमृतसर से पास्टर अकबर उसके बाल लंबे लंबे हैं। उनको कपड़े पहना दो दूर से लगता है यीशु मसीह आ गया। मैं उसकी पत्नी रोटी कैसे खाती होगी डर डर के। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आज कह रहे कि लंबे बाल की जरूरत नहीं है, वो क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है। आज कोई, मैं कह रहा हूँ तिलक लगाने की जरूरत नहीं है, आप भक्त बनने की जरूरत नहीं है। आज आपके अंदर कह रहे कि क्रूस को याद रखने की जरूरत है। चर्च उसके बलिदान को याद करने की जरूरत है। उसने मेरे लिए कोड़े खाए, उसका शरीर छलनी कर दिया गया, उसके लहू बहता रहा, वो तड़पता रहा मेरे और आपके लिए, वो रोता रहा, वो आहें भरता रहा क्रूस पर, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। लेकिन वो मार खाता रहा, तड़पता रहा। लेकिन उसके बाद क्योंकि जानता था कि इस धरती पर कोई भी जन कह रहा लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। आजकल लड़का लड़की को कोठे पे खड़ा होकर बोलता है मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। बेवकूफ कहेंगे छलांग लगा के दिखा ना, झूठे कहेंगे वो तो फिल्म में ही लगाई थी अमिताभ बच्चन ने, किसी ने, अनिल कपूर ने माधुरी दीक्षित के लिए टांगे भी तोड़वा ली थी। आजकल की लड़कियां ऐसी होती है, कहती लगा दे, और टांगे भी टूट गई उसकी भाई साहब। आपको कह रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह झूठा नहीं है, उसने जो कहा वो पूरा करके दिखाया। उसने कहा मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरा मित्र हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं सच्चा गडरिया हूं, मैं अपनी भेड़ों का रखवाला हूं। आप, मैं कह रहा हूं यहां से जाने के बाद आप टेंशन में हो सकते हैं, लेकिन याद रखना जो क्रूस को याद रखता है, उसकी कुर्बानी को याद रखता है अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कह रहा हूं आपको मौत छूने भी वाली नहीं है। लंबी उम्र देने वाला है परमेश्वर। आमीन। मैं बता रहा था कि एक जगह पर
मैं जहाज में जा रहा था तो एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया, उन्होंने कहा जहाज तकनीकी से खराब हो गया है और इस समय सब अपने अपने पैराशूट के लिए वो कर लो। मैंने कहा यार ये बात अगर मैं किसी को बताऊंगा तो मेरे साथ वाले कभी भी भाई साहब मेरे साथ जहाज में नहीं जाएंगे। इतने डर गए हम, इतने डर गए। और तैयार हो जाओ, अपनी अपनी पेटी कस लो, ये कर लो, वो कर लो और अपने अपने नीचे रख लो। मैंने कहा अच्छा। लेकिन मुझे उस समय क्रूज की कुर्बानी याद आई। मैंने कहा परमेश्वर मैं इंग्लैंड प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ और तेरे क्रूज को याद करने जा रहा हूँ। ये डरपोक है, मैं डरपोक नहीं हूँ। बेशक ये सारे मर जाएं लेकिन मैं बच जाऊंगा, मुझे विश्वास है। केवल एक मेरे याद करने के कारण यीशु मसीह को, उस पूरे प्लेन को परमेश्वर ने बचा लिया। आपके गांव को आज रात परमेश्वर बचाने वाला है। आमीन। आपके कस्बे को बचाने वाला है। आप जिस गाड़ी में सफर करते हो वो गाड़ी घर क्यों पहुंचती है, सही क्यों पहुंचती है वो सवारियां? क्योंकि उसमें कोई एक जन क्रूस को याद करने वाला बैठा होता है। आप परमेश्वर के बलिदान को याद करने वाला व्यक्ति है कोई आप में से। इसलिए आज रात मेरा परमेश्वर किसी का भला करने वाला है। आमीन। आपके खानदान में कितने पापी होंगे, आपके खानदान में कितने शराबी होंगे, आपके खानदान में कितने गलत काम करने वाले होंगे, कितने भी बीमार होंगे, लेकिन उनको नहीं पता। कह रहा इसको क्यों बचाया परमेश्वर ने। मैं आपको बताता हूं, मेरा चाचा, मेरा सगा चाचा दिन में 48 बोतलें देसी की शराब की पीता और 1 क्विंटल वजन से 40 किलो का रह गया यूं। और मैंने कहा ले ये तो लुढ़क गया भाई साहब। और मैं उसको भाई साहब अब तक देख रहा हूं, अब तक नहीं मरा वो। परमेश्वर सही रखे उसको। और उसको मैं एक बार हॉस्पिटल लेकर गया था, जब वो शराब पी के पीजीआई लेकर आया था। अपने हाथों से मैंने सेवा किया था उसकी पोटी भी मैं ही साफ करता था, उसके हाथ पैर भी मैं ही धुलवाता था। मैंने उसकी बहुत सेवा की। जब मैं मसीह में आया उसको मैंने सिर्फ ये याद रखे कि नहीं ये भी एक इंसान है, क्या पता एक दिन बचाया जाए। लेकिन शराब पी के वो मुझे इतनी गालियां निकालता था, इतने कोसता था, लेकिन मैं उसको बोलता था कोई नहीं, पता नहीं तेरा क्या भला हो जाए, पता नहीं क्या और करवा रहा तू। और आज वो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ 11 साल हो गए, आज भी 48 बोतलें पी रहे लेकिन अब तक नहीं मरा। सगा चाचा। मैंने कहा चल इसकी जमीन हमारे नाम हो जाएगी, भाई साहब जाता ही नहीं। कारण आज परमेश्वर ने मुझे बताया है, कह रहे तेरे याद करने के कारण, मुझे अब मेरे बलिदान को याद रखने के कारण मैंने तेरे पूरे कुनबे पर दया कर दी। आज उसको नहीं मालूम, आज की डेट में भी उसको नहीं मालूम, आज की डेट में भी उसको मैं अच्छा नहीं लगता हूं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आप लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन आपके परमेश्वर के बलिदान चढ़ाने के कारण कह रहा है कि अपने पुत्र जो उसने दिया है, आपने जो परमेश्वर की कुर्बानी को याद रखा है, आप यहाँ पर प्रेयर करके जा रहे हो। आज आप अपने घर के लिए नहीं, आप पूरे कुनबे का, पूरे देश का भला कराने वाले हो। आमीन। हर व्यक्ति का आज से तुम जहां जाओगे, पैर रखोगे, परमेश्वर याद रखेगा। ये वो लोग हैं जो गुड फ्राइडे को मनाने के लिए चर्च में गए थे। ये वो लोग हैं जो ऑनलाइन में बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज रात आपके घर में कोई बड़ी ब्लेसिंग देने वाला है। याद रखेगा आज के प्रचार को कि प्रोफेट बजिंदर ने इनको आशीष दी। आज लिखेगा वो अपनी डायरी में, क्योंकि परमेश्वर इन्होंने अपना पैसा खर्च करके यहाँ पर बैठे हैं, अपना कीमती टाइम छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। परमेश्वर याद रखेगा एक एक आपके बलिदान को। अगर आप परमेश्वर के लिए बलिदान कर रहे हैं, याद रखना परमेश्वर बलिदान नहीं त्याग चाहता है, त्याग चाहता है। उसने त्याग दी वो शानो शौकत, उसने त्याग दिया वो। अगर आज आपके अंदर त्याग है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके घर में एक बड़ा मिरेकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह तीसरा वचन उसने कहा, कह किसी के यूहन्ना के 19 के 26-27 में बोलता है, हे नारी देख तेरा पुत्र कहाँ है। हालेलुया। वो याद करा रहा था नारियों को क्रूस पर, कह रहा शिक्षा दे रहा था। कह रहा वो उसकी माँ उसको देखकर रो रही थी, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है। लेकिन उसने कहा, उसने मरते टाइम उसने एक व्यक्ति को उसी समय कहा, कह रहा हेलो, अपने दोस्त को कहा मेरी माँ का ध्यान रखना। उसने सिखाया, कह रहा कि हे नारियों, कह रहा अगर तुम अपने बच्चों के लिए दुखी हो और तुम समस्या में हो, ये नारियों आज के दिन अगर तुम याद करोगी, कह रहा तुम्हारे बच्चों को सुरक्षा मैं दूंगा आज से। आमीन। तुम्हारा बच्चा अगर आज नशे में है, कह रहा मुझे याद करोगी, कह रहा हे नारियों कहाँ है तेरा पुत्र, तुम्हें एहसास करा रहा है, कहाँ है तुम्हारा पुत्र। आज नारियां घर चर्च से आई हैं, घर से चर्च आई हैं,
लेकिन उनका बेटा कहाँ है? कोई नशे में है, कोई स्मैक में है, कोई जुए में है, कोई व्यभिचार में है। आज परमेश्वर बोल रहा था, कह रहा कि नारी देख तेरा पुत्र कहाँ है। कह रहा है नारी ये मत सोच तेरा पुत्र मरने के लिए जा रहा है। कह रहा है नारी देख तेरा पुत्र कहाँ है, ऊंचे पर चढ़ाया जा रहा है। कह रहा कि पूरी दुनिया इसका सम्मान करेगी थोड़े दिन के बाद। हालेलुया। कह रहा ऊंचे पर चढ़ाया जा रहा है। आज बहुत सारी नारियां अपने बच्चों को रोकती हैं चर्च जाने के लिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि आज हे नारी अगर तू दुखी है संसार के अंदर, कह रहे आज औरतों से बात कर रहा है, कह रहे हे नारी अगर आज वो माँ वो बाप वो परिवार आज मसीह लोगों को याद करा रहे इस वचन से, वो कह रहे कि अगर आज तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के लिए दान देते हो, भेंट देते हो, लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, कह रहे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर आज्ञाकारीपन नहीं है, परमेश्वर ने यीशु मसीह ने दिखाया कि वो क्रूस पर था, मरने पर था, लेकिन तो भी अपने माँ का ख्याल कर रहा था। लेकिन आजकल के विश्वासी कह रहे कि थोड़े से दर्द हो जाता है, समस्या हो जाती है, और माँ को बोलते हैं अरे तेरा दिमाग खराब है क्या, चल परा, मैं पहले मेरी टांग दरवाजे से फंस गई है, तेनू मैं कह रहे रोटी खिला दे या खिला दे, पैसे दे दे, फलाना दे दे, ढिमका दे दे। अपनी माँ बाप के साथ तमीज से बात नहीं करते। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है, शिक्षा दे रहा है, कह रहा है कि अगर आज आज्ञाकारी हैं आप, पवित्र आत्मा आज रात कह रहा उन लोगों के घर में मिराइकल पर मिराइकल, मिराइकल पर मिराइकल, छुटकारे पर छुटकारे करने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि आज से मैं अपने माँ बाप की जिम्मेवारी को समझूंगा। बोलो हालेलुया। कह रहा उसके चौथे पॉइंट में उसने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कौन कह रहा है? अरे यीशु मसीह क्रूस पर जब उसको भाला मारा गया और वो तड़प रहा था और कह रहा है परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन लोग कह रहे देखो अब आई ना इसकी नानी याद। चेले सैनिक कह रहे थे, पुलिस वाले कह रहे थे, उस समय में देखा कितना बड़ा बन रहा था, अब आई ना इसको नानी याद। लेकिन वो क्रूस पर सिखा रहा था, कह रहा था हे परमेश्वर मैं इन लोगों को बता रहा हूं कि तूने मुझे छोड़ दिया। तो कह रहा है जो लोग धरती पर पाप करते हैं वो भी समझ जाएं, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरी दुनिया का पाप अपने ऊपर ले लिया था। और ये बाइबल बताती है, कह रहा है कि जब एक व्यक्ति पापी हो जाता है तो उसको मरना पड़ता है, परमेश्वर उसको छोड़ देता है, और इसलिए उसको यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा। अगर आप पाप ना करें तो आप मरने वाले नहीं हैं, याद रखना। लेकिन हर व्यक्ति पापी है। मैं फिर कह रहा हूं कि उसके बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि याद करा रहा हूं उन लोगों को, इस क्रूस को याद करो कि परमेश्वर अगर मुझे छोड़ सकता है तो तुम्हें भी छोड़ सकता है। कह रहा है लेकिन अगर आज पवित्रताई से चलने का फैसला लेते हो, वो देखो क्रूस पर वो खड़ा हुआ, वो कह रहा था, लेकिन उस समय में क्या हुआ जब उसने कहा परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं कि उस समय में उन लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसी समय दिन में रात हो गई, दोपहर का टाइम था और उसी समय रात हो गई, और उसी समय सैनिक सब डर कर भाग गए वहां से। उन्होंने कहा अरे ये तो कोई परमेश्वर का पुत्र है, ये तो कोई परमेश्वर का पुत्र है, इसको सूली पर चढ़ा दिया गया। कहते इसका मतलब कर अंधेरा छा गया, आज तक ऐसा नहीं हुआ। और उसी समय मंदिर के दो टुकड़े हो गए, जिस मंदिर में वो आराधना करने जाते थे। मैं कह रहा हूं कि आज आपके अंदर एक मंदिर होगा, लेकिन आपके अंदर अगर मंदिर है, आपके दिल में मंदिर होगा, आपके घर में होगा, आपने कहीं बना रखा होगा, लेकिन उसके दो टुकड़े हो जाएंगे संसार में, सब टूट जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने अंदर अपनी ज्योति को नहीं जलाया, अपनी आत्मा के अंदर इस एहसास को याद नहीं रखा कि परमेश्वर कि मैंने पवित्र आत्मा अपनी जिंदगी में पाप किया है। मैं कह रहा हूं आपको लगता है कि शायद परमेश्वर ने छोड़ दिया है, आपका बिजनेस डूब रहा है, हो सकता है आप में से किसी को लग रहा हो कि आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया है मेरी किडनियों को, इसी समय मेरे हार्ट को, मेरे हाथों को, मेरे पैरों को, मेरे बच्चों को। आज जिनके वीजे रिफ्यूजल हो जाते हैं, वो लोग सोचते हैं कि शायद परमेश्वर के उसी समय वो बोलते हैं कि परमेश्वर कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरा बिजनेस। आज लोग आदमियों को लगता है, हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो जिसका काम ना बना हो, उसका ऐसा महसूस हो रहा हो कि परमेश्वर शायद तूने मुझे छोड़ दिया है। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, तरह के मेरे घर, मेरा सब कुछ तेरा दांव पर लगा हुआ है। हो सकता है लोन लेने वाले खड़े हों, बैंक लेने वाले खड़े हों आपके गेट पर, आपके ऊपर कर्जा हो गया हो और आपको ऐसा लग रहा हो कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, कह रहा जो आज इस क्रूस पर याद रखेगा इस वचन को, जिनको छोड़ दिया है, जो पश्चाताप कर रहे हैं, याद करके आज परमेश्वर मैंने कोई गुनाह किया मुझे माफ करना। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कह रहा आपके बिजनेस को छोड़ने वाला नहीं है, पकड़ कर वापिस लेकर आने वाला है।
आपके बच्चे को हॉस्पिटल में से पकड़कर वापिस लेकर आने वाला है। ये गुड फ्राइडे के दिन आज मैं कह रहा हूं वो कर्जे वाली आत्मा को बाहर फेंकने वाला है। मैं कह रहा हूं वो आशीषों को फिर से देने वाला है। कह रहा है परमेश्वर अपने लोगों की तरफ जाल डालने वाला आज। आपको याद करना उस कुर्बानी को। और उसके बाद उसने कहा क्रूस पर जब वो था उसने कहा मैं प्यासा हूं। हालेलुया। यूहन्ना 19:28-29 में उसने कहा मैं प्यासा हूं। और उसी समय क्रूस पर था एक लड़का। हाँ, और उसी समय क्या कर रहा था एक लड़का, शाबाश, एक लड़का क्रूस पर था। आजा फटाफट आजा जल्दी से, तू तो यीशु मसीह लग रहा पूरा। उधर देखो, दाढ़ी हाथ ऐसे कर ले, कैसे था यीशु मसीह, देखो क्रूस पर था। और उसी समय उसको लोग भाला मार रहे थे, मार रहे थे। और उसी समय जब क्रूस पर टांग रखा, दोपहर हो गया और धूप लग रही थी। छाया आजकल का तो यीशु मसीह बन के देखो कहाँ खड़ा हो गया, छाया में, धूप में, देखो धूप, तत्ती धूप में खड़ा था। और उसी समय प्यास लगने लगी उसको। और उसी समय उसने कहा कि मुझे पानी पिला दे, मुझे पानी पिला दे। और उसी समय एक सैनिक ने क्या किया, कहता इसने क्या कहा, बोल मैं प्यासा, मैं प्यासा हूँ। जोर से बोलना, मैं प्यासा हूँ। अबे थोड़ा दर्द से बोलना। मैं प्यासा। कह रहा मैं प्यासा हूं। और उसी समय लो सैनिक गए और सैनिक जाकर क्या करने लगे, उसी समय बोलते सिरका समझते ना, जो सिरका इसके मुंह में डाले, मुंह खोल। और इसने कहा अच्छा लगा, थूक, अबे थूक, हट जा। और यीशु मसीह ने उसको थूक दिया, थूक। अरे जब आपको प्यास लग रही हो और आप रोहतक का खारा पानी पी के दिखा दो मेरे को, मान जाऊंगा मैं। जब आप पानी पीते हैं खारा पानी, खारा, रोहतक में कोई नहीं गया, अगर आप रोहतक साइड में जाएं, आप हिसार साइड में जाएं, तो उसी समय अगर आपने पानी पिया गलती से, तो उसी समय यहाँ का बंदा वो पानी नहीं पी सकता, बाबा का। और उसी समय वो कड़वा पानी उसके मुंह में डाल दिया। लेकिन वो बता रहा था, कह रहा था अरे मैं इन लोगों का प्यासा नहीं हूं, मैं इन चीजों का प्यासा नहीं हूं, मैं आपकी आज यीशु मसीह को कह रहा लोग बदनाम करते हैं, मैं कह रहा आज पादरियों को बदनाम करते हैं, ये पैसे मांगते हैं। मैं उन लोगों की बात बता रहा हूं, यीशु मसीह आपके पैसे का प्यासा नहीं है, वो आपकी जॉब का प्यासा नहीं है, आपके कपड़ों का प्यासा नहीं है। वो कह रहा है कि मैं तो आज अपने बेटे बेटियों का प्यासा हूं जो गुड फ्राइडे के अंदर आए हैं। मैं तो उनका प्यासा हूं। एक पापी जब पश्चाताप करता है मेरी प्यास बुझाता है। कह रहा कौन बुझाएगा आज मेरे परमेश्वर की प्यास? यीशु क्रूस पर है, लेकिन लोगों ने कहा मैं बुझाऊंगा, मैं बुझाऊंगा, लेकिन कोई उसकी प्यास नहीं बुझा पाया, क्योंकि उसके दर्द को समझ नहीं पाया। लोगों ने उसके लिए, उसकी मां कह रही थी मेरे बेटे को पानी पिलाओ, मेरे लड़के को पानी पिलाओ। उसके दोस्त कह रहे थे प्लीज मेरी बोतल ले लो, पानी पिलाओ। लेकिन उस समय वो क्या कह रहा था? कह रहा था मां तू नहीं जानती, अरे दोस्त तू नहीं जानता, मैं संसार के पानी का भूखा और प्यासा नहीं हूं, इस संसार को तो मैं खुद पानी पिलाता हूं। हालेलुया। कह रहा मैं इसका प्यासा नहीं हूं। कह रहा मैं तो आज उन आत्माओं का प्यासा हूं जो आज यीशु के लिए घर से निकल कर आए हैं। उन आत्माओं का प्यासा हूं जो सुबह उठकर प्रेयर करने के लिए जाते हैं, जो आज संडे चर्च आते हैं, एक पापी को यीशु के पास लेकर आते हैं। कह रहा है क्या आप मेरी प्यास बुझाएंगे? मैंने उस दिन नौकरी छोड़ दिया, गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया। मैं कह रहा हूं मैंने मैकेनिक इंजीनियरिंग छोड़ दिया, प्लाई बोर्ड का बिजनेस छोड़ दिया। जिस दिन मुझे पता लगा उद्धारकर्ता मुझसे क्या चाहता है, जिस रात मुझे दर्शन दिया यीशु मसीह ने, मैं आपको कह रहा हूं कि मैं ऐसे बैठा था और उसी समय मैं कह रहा था, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मुझे किसी ने किताब दिया तो उस समय पढ़ रहा था इस बाइबल में, और उसी समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कह रहा था परमेश्वर मैं तेरी प्यास कैसे बुझा सकता हूं, मुझे बता। अगर तू मुझे बताएगा नहीं आज तो मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा। मुझे बता, मैं तेरी प्यास बुझाने के लिए तैयार हूं। और उसी समय यीशु मसीह एक स्वर्गदूत के कपड़ों में आकर, और उसी समय एक लाइट आई, मैंने बड़ी बड़ी दाढ़ी देखी और उसके बाल देखे, और उसी समय मुझे आवाज आ रही थी। उसने कहा उठ बजिंदर सिंह, तू यहाँ से बरी होगा और मेरी प्यास बुझाएगा यीशु मसीह। हालेलुया। मैं तेरे साथ मिराकल करने पर हूँ। मैंने कहा रे तू तो चमत्कार करता, तू मेरे साथ चल तब चमत्कार होंगे। उसने कहा नहीं, कह रहा कि अब से मैं तुझसे चमत्कार कराऊंगा, तेरा मुंह चमत्कारी होगा, तेरा हाथ चमत्कारी होगा, तेरी जुबान चमत्कारी होगी। मैं कह रहा हूं अगर आज तक किसी ने चमत्कार नहीं देखा, कह रहा है हफ्ते में एक दिन फैसला ले लो सुसमाचार सुनाने का। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते तुम्हारा मुंह चमत्कार करेगा। आमीन।
कह रहा अगले दिन तुम्हारे हाथ चमत्कार को देखेंगे। अगले दिन जो कहते हैं मैंने 10,000 से ऊपर गिन के नहीं देखा, करोड़ गिनोगे। मैं कह रहा हूं बरकत लेने का तरीका है, कह रहा है कि याद करो क्रूस पर जो लोग परमेश्वर से रोज पैसे मांगते हैं, मेरा कर्जा नहीं उतरा, बेवकूफ कहीं के डंगर, पहले परमेश्वर की प्यास बुझाओ। हालेलुया। कह रहा है कि मेरे लिए तो वो अंधे हैं जो मेरी बातों को देखने के बाद भी, कह रहा चमत्कार को देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते। कह रहा उनके कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं, लेकिन वो लोगों के कान थे लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था। और उसी समय जिसने क्रूस पर उसको भाला मारा था, जिस सैनिक ने, वो एक आंख से काना था और उसके यहां से जब कह रहे खून का छिंटा निकला तो उसकी आंख पर गिरा और उस काने की आंख खुल गई उस दिन। और सैनिक ने कहा अरे करा मैं आज पानी नहीं पीऊंगा। करा क्या हो गया? करा मैंने पाप कर दिया है, मैंने एक संत को मार दिया है। और उसी समय उद्धारकर्ता ने कहा मैंने मरते मरते एक आत्मा बचा ली है। उसने छठा वचन उसने कहा कि जा पूरा हुआ, भविष्यवाणी पूरी हुई। बोला हालेलुया। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहे हैं कि मेरा कंगी करना भी एक आत्मा बचाना होता है। सारे बोला हालेलुया। एक पादरी ने मुझे कहा वो कर, इसका क्या मतलब, आप कंगी कर रहे हो एक आत्मा बचा रहे हो? कंगी से कौन आत्मा बचाता है? मैंने कहा जब मैं सड़क पे ऐसे कंगी कर रहा होता हूँ तो लोग मुझे देख रहे होते हैं। बोला हालेलुया। और जब मुझे देख रहा होता है तो हंस रहा होता है तो मैं उसको बुला लेता हूँ। मैंने कहा जरा क्यों हंस रहा है? मैंने कहा पता मैं कौन हूँ? मैं यीशु मसीह का दास हूँ। मैं उसको सुसमाचार सुना रहा होता हूँ। आप समझ रहे कि नहीं? अगर आपके अंदर है, आपका उठना, आपका चलना, आपका बैठना यीशु मसीह की प्यास बुझाने के लिए है, तो मैं कह रहा हूं आपको अपने पति के सामने भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। याद रखना, अपने बच्चों से भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। मैं कह रहा हूं आज लोगों से हेल्प नहीं मांगनी पड़ेगी। कह रहा है परमेश्वर तुम्हें हेल्प करने वाला बनाएगा। तुम लोगों की प्यास बुझाओगे आज रात के बाद। इतना बरसेगा आसमान से आज, तुम लोगों की प्यास बुझाओगे चर्च। आमीन। एक वचन सुनने के बाद पिछले साल एक गुड फ्राइडे पे मेरे पास एक लड़का आ गया, कह रहा मेरी आंख कानी है, ठीक करो। मैं कहा तेरा क्या मतलब है? मैंने पहले भाला खाऊं फिर तेरी आंख पे चिंटा मारूं? मैंने कहा विश्वास कर, याद कर उस क्रूस को। अगर तूने सही ढंग से याद किया, आज रात घर में सोते सोते तेरी कानी आंख जाग जाएगी आज। हालेलुया। और अगले हफ्ते आया, कहता मेरी आंख खुलने लगी है। कह रहा पर ये पूरी नहीं खुली। मैंने कहा कुछ डिफेक्टेड पीस रह गया होगा तेरे अंदर। मैं क्या गलती करता है? कह रहा कभी कभी लड़कियों को देख लेता हूं। समझ रहे कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा आज कोई ना कोई पाप किसी के अंदर छिपा हुआ है, इसलिए कह रहा यीशु मसीह कह रहा कि आज भी वो क्रूस का बलिदान व्यर्थ जा रहा है। आज भी बहुत सारे लोगों के लोग क्रूस टांग रखते हैं, मसीह लोग हैं, लेकिन आपस में शांति नहीं है उनके अंदर। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप क्रूस को, बलिदान को आज समझ गए कहानी, आज रात के बाद मैं कह रहा हूं एक स्वर्गदूत तुम्हारे साथ हर हफ्ते में तुम्हारे गेट पर तुम्हारे प्यास बुझाने के लिए आएगा। एक गवर्नमेंट जॉब की प्यास बुझा कर जाएगा, एक वीजे की प्यास बुझा कर जाएगा, एक हीलिंग की आश्चर्य कर्म की प्यास बुझा कर जाएगा, एक लेंटर वाला मकान डलवा कर जाएगा। तुम्हारी प्यास बुझने वाली है चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो मैं किस चीज का प्यासा हूं, बता मुझे आज। आप समझ में आ गए कि नहीं? किसके प्यासे हो आप? मैं अपने भाई का प्यासा हूं, मैं अपनी ननंद की प्यासी हां, मैं अपनी भाभी की प्यासी हां। एने साडी जमीन खाली सी, मैनू गन्ने की तरह में करांगी, टोटे कर देंगी, मार देंगी, मैं दी प्यासी हां। आप समझ रहे कि नहीं? आज भाई भाई का प्यासा है और हाबिल और कैन के बीच में लड़ाई हुई और उसने अपने भाई को मार दिया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा भाई भाई का प्यासा है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा आपका प्यासा है। हालेलुया। कह रहा मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तेरी आत्मा के अंदर आना चाहता हूँ। आज कह रहा मैं तेरा प्यासा हूँ। अगर आज जितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो परमेश्वर कहता है पूरा हुआ, एक पापी ने उद्धार पा लिया आज। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक पापी जब उद्धार पा लेता है, मैं कह रहा हूं उस दिन से उसकी नई स्टोरी स्टार्ट होती है। याद रखना, आज के बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है, टोटल चेंज। कह रहा यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, कह रहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। सारे बोला हालेलुया। 23 के 40 में सारे बोला हालेलुया।
कितने लोग और कई लोग आके रात को बोलते हैं, प्रॉफिट मैनू ना रात नू ना भूतड़ी ने चंड मारी, कहती मैं तो प्रार्थना करके सोई सीगी, मैं तो सारा कुछ करके सोया सीगा। लेकिन जब आप देखेंगे आहट आप बैल मुझे मार व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और उसके बाद आप सोएंगे तो भाई साहब आपको चांटे ही लगेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? भूत आते हैं चांटे मारते हैं। लेकिन कह रहा है कि कुछ लोग अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर नहीं सोते हैं। हालेलुया। ऐसा मत कहना परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। परमेश्वर कहेगा ठीक है चल जा मर जा। हाँ, उसने कहा परमेश्वर साइन दिया आपको कि वो जा रहा था, वो अपनी आत्मा को करा परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा था। क्यों सौंप रहा था? कि परमेश्वर मैं चील कौओं के हाथ में नहीं सौंपना चाहता अपनी बॉडी को, अपने मरने के बाद मैं उसको नहीं सौंपना चाहता। आज मरने के बाद अरे जला दो इसको, मार दो इसको, काट दो इसको, वहां डाल दो इसको। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा था? मैं अपनी आत्मा को कह रहा कि मैं ऐसे चील कौओं के हाथ में नहीं देकर जाऊंगा, मैं परमेश्वर पापियों के हाथ में नहीं देकर जाऊंगा। मुझे पता है इसके बाद ये मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं। इसके बाद मेरे शरीर के जिन्होंने मेरे कपड़े नहीं छोड़े मेरे तन पर ये मेरे शरीर को छोड़ेंगे। कोई किडनी निकाल लेगा, कोई हार्ट निकालेगा, कोई लीवर निकालेगा, ये अपने बिजनेस में लगा देंगे। लेकिन परमेश्वर मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर ने कहा जा बेटे, कह जिस तरीके से रखेंगे कब्र में और तीसरे दिन मेरे हाथ में होगी। कोई माइका लाल उस पत्थर को हटा नहीं पाएगा, कोई माइका लाल वहां आएगा नहीं, कोई नहीं आएगा। जा बेटे, करा मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। याद रखना वो इस कुर्बानी को याद कराना था। करा आज बहुत सारे लोगों की आत्मा सेफ नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं? आज आप जिंदगी में सेफ हो सकते हो, आपने बड़ी सारी जगह जगह पर आपने बड़ी सुरक्षा ले रखी हो, लेकिन आप सेफ नहीं है, आप सेफ नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज सेफ वो व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मा को कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा के साथ मिला लिया है, जिसने ग्रहण कर लिया है, यीशु की कुर्बानी को याद कर लिया है। परमेश्वर कह रहा है जा आज तेरा घराना, तेरी हड्डियां, तेरी किडनियां, तेरा हार्ट, तेरा लीवर जब तक तू मरेगा नहीं करे कि तेरी परमेश्वर के हाथ में सुरक्षा में होंगे। याद करना, क्रूस को याद करना, ये 7 वचन अपनी जिंदगी में याद रखना। कह रहा कि याद रखना ये कुर्बानी वो उसने क्यों दी, उसने क्यों कहा कि परमेश्वर मैं मरने से पहले अपने परिवार को, अपने बच्चों को, इन लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लेकिन उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैं अपनी आत्मा को सौंपता हूँ, कहीं मेरी आत्मा भटक ना जाए। आज परमेश्वर आपकी आत्मा के अंदर खड़ा है। जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करें। आप कहते हैं परमेश्वर मेरे शरीर को संभाल कर रखना, ठीक है शरीर को संभाल लोगे, लेकिन ये आत्मा आपका चंचल हो जाएगा, आपका पाप में गिर जाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पाप में गिर जाता हूं। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्पिरिट के लिए प्रार्थना नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तुम्हारा सहायक देकर जा रहा हूं। आज उस पवित्र आत्मा को याद करना है कि पवित्र आत्मा जी आज मेरी आत्मा जो चंचल हो जाती है, जो निराश हो जाती है, मेरी आत्मा जो बार बार पाप में गिर जाती है, तू इसको संभाल कर रख। मैं कह रहा हूं परमेश्वर से, जो लोग प्रार्थना करके सुबह और शाम अपनी आत्मा की रखवाली करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं जो पवित्र आत्मा उनकी सुरक्षा करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाऊं और उसी से मैं कहूं कि परमेश्वर तेरे 7 वचन मेरे लिए थे। आज मैं विश्वास करता हूं सोने से पहले, जागने से पहले, जागते समय, सोते समय मैं अपनी आत्मा में तेरी आत्मा को याद रखूंगा। मैं पवित्र आत्मा को याद करके सोया करूंगा, मैं पवित्र आत्मा को याद करके उठूंगा। परमेश्वर तू मेरे घराने का ख्याल रखेगा। मैंने तेरे हाथ में सौंप दिया अपना घराना, अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने आप को, मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं परमेश्वर। मैं ऑनलाइन चर्च में अपनी ब्रांचों को, सबको परमेश्वर अपने आप को तेरे लहू में कवर कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में, तेरे ब्लड में कवर कर देता हूं परमेश्वर। और इसी समय हम सब आज घुटने टेक कर परमेश्वर तेरे चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इसी समय हम पवित्र आत्मा उस कुर्बानी को याद करते हैं और विश्वास करते हैं कि अगली नेक्स्ट संडे, ये जो संडे आएगा, ईस्टर आएगा, परमेश्वर मेरी आशीषें भी तेरे साथ जी उठेंगी यीशु मसीह के नाम में। ईस्टर के दिन मैं आशीष को लेकर जाऊंगा। आइए सब घुटनों पर आ जाएं, घुटनों पर। आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे मुझे पता है, लेकिन याद करो क्रूस पर यीशु मसीह ने, जो मोटा आदमी है जो नहीं बैठ सकता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप अपने हाथों को उठा सकते हैं उठाओ। आज परमेश्वर आपको याद कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि लहू बहता गया
ओ कीले ठुकती गई लहू बहता गया, ओ कीले ठुकती गई लहू बहता गया। ओ यीशु सहता रहा, यीशु सहता रहा, ओ यीशु सहता रहा, यीशु सहता रहा। ओ कीले ठुकती गई लहू बहता रहा, ओ कीले ठुकती नहीं लहू बहता गया। ओ कोड़े लगते गए, कोड़े लगते गए, ओ यीशु तड़पता रहा, यीशु तड़पता रहा। लहू बहता गया, लहू बहता गया, लहू बहता गया। लोग हंसते रहे, लोग हंसते रहे, और लोग हंसते रहे, ठट्ठा करते रहे, और लोग हंसते रहे, ठट्ठा करते रहे। यीशु सहता रहा, यीशु सहता रहा। वो कुचला गया, वो मारा गया, वो कुचला गया, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, गाड़ा गया। ओ शैतान हार गया, यीशु जी उठा, ओ शैतान हार गया, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी बोलो, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। शैतान हार गया, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। और कोड़े लगते गए, यीशु सहता रहा, कोड़े कोड़े लगते गए, यीशु सहता रहा, ओ यीशु सहता रहा, यीशु सहता रहा। वो दुख उठाता रहा, दुख उठाता रहा, मेरे लिए दुख सहता रहा, वो सहता रहा। आहें भरता रहा, आहें भरता रहा, वो रोता रहा, तड़पता रहा, खून निकलता गया, वो तड़पता रहा। आहें निकलती रही, खून बहता गया, कोड़े लगते गए, कोड़े लगते गए। वो दाढ़ी नोची गई, मुँह पे थूका गया, मुँह पे थूका गया। वो दाढ़ी नोची गई, मुँह पे थूका गया, मुँह पे थूका गया। यीशु सहता रहा, मेरा अब्बा सहता रहा, मेरा पापा सहता रहा, वो सहता रहा, वो सहता रहा, मेरी ये सहता रहा। वो रोता रहा, वो तड़पता रहा, वो तड़पता रहा, वो दुख उठाता रहा। लोग हंसते गए, ठट्ठा लोग हंसते रहे, ठट्ठा करते रहे, आंसू निकलते रहे, आंसू निकलते रहे। वो दाढ़ी नोची गई, मुँह पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई, मुँह पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई, मुँह पे थूका गया। यीशु सहता रहा, यीशु सहता रहा, यीशु सहता रहा, यीशु सहता रहा, ओ यीशु सहता रहा, यीशु सहता रहा। ओ जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। शैतान कुचला गया, शैतान कुचला गया, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। ओ कीले ठुकती गई, आहें निकलती रही, कीले आहें निकलती रही। वो तड़पता रहा, वो तड़पता रहा, वो तड़पता रहा, वो
वो सहता रहा, वो सहता रहा। वो कांटे चोलते गए, कांटे चुभते रहे, कांटे चुभते रहे। दर्द बढ़ता गया, वो दर्द बढ़ता गया, दर्द बढ़ता गया। मेरा यीशु सहता रहा, मेरा यीशु सहता रहा। वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए कुचला गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए दुख उठाता रहा। हे प्रभु, हम तेरी कुर्बानी को याद करते हैं। आज के दिन जो लोग आंसू निकाल रहे हैं परमेश्वर, उस कुर्बानी को याद करते रहे परमेश्वर। आज से हम माफी मांगते हैं परमेश्वर। हम पाप वाली जिंदगी में दोबारा नहीं जाएंगे परमेश्वर। प्रभु, हम व्यभिचार का रास्ता छोड़ देंगे परमेश्वर। हम नशा नहीं करेंगे प्रभु जी। हम कोई झूठ, कोई गाली, कोई अत्याचार, कोई पाप नहीं करेंगे परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू देख रहा है इन लोगों को ऑनलाइन भी, और आज सुन रहा है परमेश्वर। उस क्रूस को याद करते हुए जो सच में आज बलिदान चढ़ा रहा है परमेश्वर, अपने आंसुओं का बलिदान चढ़ा रहा है, ताड़ियों का बलिदान चढ़ा रहा है। इनके पाप क्षमा कर दे परमेश्वर। आज इनके पापों को क्षमा कर दे। आज इन्हें फिर से खड़ा कर दे। आज इन्हें फिर से नया कर दे। आज इनके बिजनेस नए हो जाएं। आज इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए। हर घुटना तेरे नाम पर टिके, हर जीव अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। याद से तेरी प्यास बुझाने वाले हो जाएं। ये अपने आप को तेरे हाथों में सौंपने वाले हो जाएं, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपने वाले हो जाएं। जिन्होंने बैप्टिज्म लेने का फैसला ले लिया है, उन्होंने आज बलिदान चढ़ा दिया है। परमेश्वर तो उनके बच्चों को कभी गरीब नहीं होने देगा, कर्जे में नहीं रहने देगा, समस्या में नहीं जाने देगा। अगर कोई है आज रात आपके लिए समस्या का शैतानी रास्ता, वो डोर बंद कर दिया जाएगा। वो कर्जे का डोर बंद हो जाए आज, वो समस्याओं के डोर बंद हो जाए आज, वो लानतों के डोर बंद हो जाए आज, वो शर्मिंदगी के डोर बंद हो जाए आज। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जिन लोगों ने आज आंसू बहाए हैं, जिन्होंने तेरी कुर्बानी को याद किया, वो लोग आज इस समय परमेश्वर तेरी आशीष को यहां से लेकर जाएं। क्योंकि पवित्र आत्मा जी गुड फ्राइडे के दिन मांगना नहीं पड़ता। जो लोग परमेश्वर तेरे याद करते हैं, तेरे दुख को, तेरे क्रूस को, और सच में पवित्र आत्मा, जो लोग आज खुश हैं क्योंकि ये दिन आज दुख देने के लिए नहीं, वो शांति और खुशी देने के लिए आया है। कि हमें तूने इस दिन रास्ता दिखाया चंगाई का, बरकत लेने का, मोक्ष लेने का, शांति लेने का, आशीष लेने का। चर्च, आपके ऊपर शांति का डोर खुल रहा आज। आज रसीद और अपने हाथों को उठाकर आपके लिए, बच्चों के लिए आज मेरे खुदावंद ने आज बड़ा डोर खोल दिया। आज वो कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अपने आंसुओं को पूछ ले। आज तेरी आंसुओं को, तेरी मेहनत का, परिश्रम का फल आज तेरी गोद में वापिस आने वाला है। वो कह रहा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, कह रहा अपने आंसू बहाने से रुक जा। तेरे आंसू आज रात में पूछ डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज गुड फ्राइडे के दिन तो किसी को मिलने वाला है, आज बड़ी शांति देने वाला है। आज माओ को शांति दे रहा है। मैं देख रहा हूं स्वर्गदूतों को जो हमारे चर्च में आसपास घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूं वो किसी के सिर पर हाथ रख रहे हैं आज, वो किसी को चंगा कर रहे हैं आज, वो किसी को बरकत दे रहे हैं आज।
वो किसी को ऑनलाइन में छुड़ा रहे हैं आज कोर्ट केस से छुड़ा रहे हैं आपको। मैं देख रहा हूं आज आपके रोने चिल्लाने को सुन रहे हैं आज। ये मजाक नहीं है चर्च, यहाँ होली स्पिरिट काम कर रहा है, यहाँ स्वर्गदूत घूम रहे हैं। यीशु साक्षात इस चर्च में विराजमान है। क्या मेरे यीशु के लिए भेंट चढ़ा सकते हैं आज? आज स्तुति की भेंट चढ़ाओ, आज की भेंट चढ़ाओ। आज कोई गरीब नहीं रहेगा, आज कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, आज कोई लंगड़ा बीमार नहीं रहेगा, आज आपका पिता लंगड़ा नहीं रहेगा। जाना है उठ जाना है सुधासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है उठ जाना है सुधासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। कबला के कलाम दे, कबला के कलाम दे, ने अमरा दे पारी उठ जाना है, उठ जाना है उठ जाना है ये सुधासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है उठ जाना है ये सुधासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है उठ जाना है ये सुधासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। कबला के कलाम दे, कबला के कलाम दे, कबला के कलाम दे, कबला के कलाम दे, अम्बरा दे पारी उठ जाना है, उठ जाना है उठ जाना है ये सुधासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है उठ जाना है ये सुधासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। सारे बोलो हालेलुया। आप अपने स्थान पर एक छलांग लाकर बैठ जाओ। इसी समय होली स्पिरिट आपको प्रोफेसी देना चाहता है, बैठ जाओ। जिन लोगों ने आज इस समय परमेश्वर के लिए धूम मचाई, आज परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में आशीष दे राज। मैं देख रहा हूँ आत्मा में, बैठ जाऊं शाबाश। मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी इसी समय जिनके पास पीले रंग की चुन्नी है, पीले रंग का सूट है या पीले रंग की टी शर्ट है, कोई पीले रंग का कपड़ा है, बैठ जाओ नीचे। ध्यान सुनना, पवित्र आत्मा आपके मकान डबल स्टोरी करने के लिए जा रहा है, आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा की ओर से जो घर पे बैठे हैं, इस भविष्यवाणी को मजाक मत समझना, क्योंकि आज गुड फ्राइडे है। आप यहाँ से निकलेंगे 10 दिन के बाद कोई तुम्हारे मुंह में रसगुल्ला खिलाने वाला है। उठ जाना है उठ जाना है ये सुधासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है उठ जाना है। हालेलुया। हाँ, एक छलांग आगे बैठ जाओ, शाबाश। जो एक छलांग आगे बैठ जाए उनके घर में कार आ रही है। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया, बोलो हालेलुया हालेलुया। क्या प्रॉफिट ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है? क्या पेट्रोल की गाड़ी बिना डीजल के उड़ती है, चलती है? जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा आप बिना पेट्रोल के उड़ेंगे। सारे बोलो हालेलुया। आज यीशु मसीह मूड में है, और जब साइड में मूड में आज यीशु मसीह। आज क्या है? सारे बोलो आज, बोल क्या आज? गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। बोल क्या आज? गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे। सारे बोलो हालेलुया।
बोलो उठ जाना है, उठ जाना है यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है, उठ जाना है हालेलुया। दुल्हन। सिट डाउन प्लीज, बोलो हालेलुया। आप विश्वास करो, आज जिधर मैं आ रहा हूं आज उठ जाना है, उठ जाना है। आज मेरे कहने का मतलब है व्हील चेयर वाले उठ जाने ने, उठ जाने ने, यीशु नासरी दे लगड़े भी उठ जाना है, उठ जाने ने, उठ जाने यीशु नासरी दे लगड़े भी उठ जाने। बोलो हालेलुया। जड़ा अगले संडे चर्च नहीं आएगा और जिन्ने अकाउंट से पैसे ने उठ जाने ने, बोलो हालेलुया। मैं तो आऊंगा पतरस, सारे बोलो हालेलुया। बैठो बैठो, सारे बोलो हालेलुया। कैंसिल कैंसिल। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आशीष देते हैं, आशीष। एक दो, मैं हाथ रख रहा हूं जिस पे, हाँ हाँ सारे बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर, हाँ एक व्हील चेयर साथ बाहर निकाल, दोनों को व्हील चेयर, बुजुर्ग को भी, हाँ हाँ शाबाश, बाहर निकालो, शाबाश, हाँ हाँ दोनों जने बोलो उठ जाना है, उठ जाना है यीशु नासरी दे बोलो हालेलुया। उठ जाना है। हाँ हाँ यहाँ रखो, हाँ हाँ इधर लेके आओ, शाबाश।